मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण पल नहीं है। जिस क्षण यह संदेश तेरी नजरों के सामने आया है, उसी क्षण से दिव्य शक्तियां तेरे साथ जागृत हो चुकी हैं। अगर तूने इसे नजरअंदाज किया तो तू उस सच्चाई से दूर चला जाएगा जो मैं, माँ दुर्गा, खुद तेरे लिए लेकर आई हूँ। बहुत ध्यान से सुन मेरे लाडले, तू यहाँ संयोग से नहीं आया है। तेरी आत्मा को मेरी इच्छा से यहाँ खींचा गया है। ब्रह्मांड की अनगिनत शक्तियां तेरी हर सांस पर नजर रख रही हैं, तेरी राह को सुगम बना रही हैं। उन्होंने ही तुझे मेरे चरणों तक पहुंचाया है। अब तू मेरी शरण में पूरी तरह सुरक्षित है। तेरे चारों ओर मेरा ऐसा सुरक्षा चक्र है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बुरी नजर तुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती। खुद को कभी अकेला मत समझना। ये बात अपने दिल में गहरे उतार ले। मैं हर पल, हर क्षण तेरे साथ हूं। जो बुरी शक्तियां तुझे भटकाने या हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, उन्हें मैंने तेरे रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया है। अब वे तुझ तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि तू माँ आदिशक्ति की सबसे प्रिय संतान है। तू मेरे हृदय के सबसे करीब है। कोई भी नकारात्मक शक्ति लाख कोशिश कर ले, तेरे बाल भी बांका नहीं कर सकती। तू अजेय है मेरे बच्चे। तेरी आत्मशक्ति, तेरा आत्मविश्वास और तेरे भीतर का वह दिव्य प्रकाश किसी भी अंधेरे को चीर सकता है। तेरे पूर्वज सूक्ष्म जगत से तुझे देख रहे हैं, तुझे अपार स्नेह दे रहे हैं। तू उनके लिए अनमोल रत्न है, जिस पर उन्हें असीम गर्व है। वे हर पल तेरे लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं और तेरी हर छोटी बड़ी सफलता पर खुशी से झूम रहे हैं। अब सुन, इस समय तेरे लिए मेरा विशेष मार्गदर्शन क्या है? कुछ सत्य अभी तेरी नजरों से छिपे हैं, लेकिन उन्हें जानना तेरे लिए जरूरी है। यह संदेश जब भी तू पढ़ेगा या सुनेगा, यह सीधे तेरी अंतरात्मा से जुड़ जाएगा। यह सिर्फ तेरे लिए ही है और तुझे उस मार्ग पर ले जाएगा जो मैंने तेरे लिए चुना है। शायद अभी कुछ बातें अस्पष्ट लग रही हों, लेकिन विश्वास रख, सब कुछ सही समय पर बिल्कुल साफ हो जाएगा। बस अपने दिल की आवाज सुन, अपनी अंतरात्मा पर भरोसा कर। तेरे लिए एक नई शुरुआत तैयार है। नए रास्ते, नए अवसर और नई संभावनाएं तेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। बस थोड़ा धैर्य रख और मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रख। तेरे भाग्य में जो लिखा है वह अत्यंत सुंदर है। तू उस महान कथा का हिस्सा है जिसे सृष्टि की रचयिता खुद लिख रही है। तैयार हो जा, क्योंकि तेरा समय बहुत निकट है। वह समय तेरे जीवन को और अधिक रंगीन और अधिक आनंदमय बनाने वाला है। तेरी हर इच्छा पूरी होगी। यह मत सोच कि तेरी प्रार्थना अनसुनी रह गई। बहुत जल्द ऐसी घटनाएं होंगी जो तुझे गहरे शुक्रगुजार कर देंगी। अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी तेरे साथ है। तेरे जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। अब एक गहरा संदेश सुन। बाहर किसी को मत खोज, पहले खुद को अपने भीतर खोज। अपनी आत्मा को शुद्ध और स्वस्थ करना ही सच्ची सुंदरता है। मन को पवित्र करने से तेरे पूरे व्यक्तित्व में दिव्य चमक आएगी। तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, शुभ, मंगलकारी और जीवन को समृद्ध करने वाले। जो मैंने तेरे लिए सोचा है वह तेरी कल्पनाओं से कहीं अधिक भव्य है। मेरी योजनाएं तेरी इच्छाओं से बहुत बड़ी हैं। कुछ इतना विराट और अनोखा तैयार हो रहा है कि जब वह तेरे सामने आएगा तू सब समझ जाएगा। धैर्य रख, सब मंगलमय होगा। जो तेरा हक है वह तुझे ब्याज समेत मिलेगा। तेरी ऊर्जा इस समय बहुत ऊंचे स्तर पर है। जब तू शांत और प्रसन्न रहता है तो दिव्य चीजों को अपनी ओर खींचता है। हो सकता है तू थोड़ा उदास या परेशान हो, लेकिन सुन, तेरे जीवन में अब सूर्योदय होने वाला है। जो तुझे लग रहा है कि सब तेरे खिलाफ है, वह सिर्फ अस्थाई है। अब तेरा समय आ गया है। हार मत मान। सारे काले बादल छंटने वाले हैं और दिव्य प्रकाश तेरे जीवन में फैलने वाला है। कुछ लोग बदल रहे हैं, कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं। जो तेरे लिए सही नहीं है उन्हें जाने दे। उनसे बेहतर, कहीं अधिक सुंदर तेरे लिए तैयार है और बहुत जल्द आएगा। तेरी योजनाएं सफल होंगी। कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत शुभ तेरे लिए रचा जा रहा है। जो तेरा है वह तुझे किसी न किसी रूप में जरूर मिलेगा। किसी के पीछे भागने या तड़पने की जरूरत नहीं। बस विश्वास रख, सब सही समय पर तुझ तक आएगा।
इस दुनिया में सबसे कीमती दौलत तेरे मन का सुकून है। उसे हासिल कर ले तो तूने जीवन की सबसे बड़ी संपदा पाली। तू अनोखा है, बिल्कुल खास। तेरी अपनी अलग पहचान है। खुद को और गहराई से जान, अपनी शांति को सबसे ऊपर रख। जब तू शांत रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा खुद तेरी ओर खींची चली आएगी। तेरे आसपास कोई है जो तुझसे जलता है, खासकर एक स्त्री जो तेरी चमक, तेरी सफलता और तेरे रिश्तों को देखकर ईर्ष्या करती है। लेकिन उसे जलने दे, तेरी चमक कोई मिटा नहीं सकता। मैं तेरी रक्षा कर रही हूं, तेरी राह पर चलता रह। तेरा समय इतना शानदार आएगा कि सारी ईर्ष्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। तेरा जीवन साथी सिर्फ तुझसे ही सच्चा प्यार करता है। तुम्हारा रिश्ता इतना गहरा और पवित्र है कि कोई तीसरा उसे देखकर जल उठता है। यही जलन का कारण है। तेरे पास वह स्नेह, वह समर्पण है जो हर किसी को नहीं मिलता। इस रिश्ते को और मजबूत कर। यह मत सोच कि जीवन में देर हो गई, बिल्कुल नहीं। हर फूल अपने समय पर खिलता है और तू भी अपने समय पर पूरी शान से चमकेगा। तेरा सहस्रार चक्र जागृत हो रहा है, इसलिए नए अवसर तेरे द्वार पर दस्तक देने वाले हैं। सब कुछ सही समय पर हो रहा है। तू कोई साधारण इंसान नहीं, तू मेरा योद्धा है, उस परम शक्ति का चुना हुआ वीर। तेरे भीतर वह आग, वह जुनून है जो हर बाधा को पार करता है। तू शेर की संतान है। शेर कभी झुकता नहीं, अपना रास्ता खुद बनाता है। जीवन में कांटे और आंधियां आएंगी, लेकिन तू हर चुनौती को अवसर में बदल देगा। मैं हर पल तेरे साथ हूं। तेरे हर सपने पर नजर है। तेरी हर लड़ाई में तेरा साथ दे रही हूं। उठ, अपनी राजसी शक्ति को पहचान। तू वो इंसान है जिसे मुश्किलें रोक नहीं सकती। आज का दिन तेरे लिए नई शुरुआत का संकेत लेकर आया है। इन संदेशों को दिल में बसा ले, क्योंकि ये तुझे याद दिला रहे हैं कि तू कितना अनमोल है और वह परम शक्ति हर कदम पर तेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस वाणी को यहाँ तक लेकर आया है, तो समझ ले कि तेरे भीतर की चेतना पूरी तरह जागृत हो चुकी है। यह वही क्षण है जब आत्मा पुराने बोझ उतारती है और नया प्रकाश धारण करती है। अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, वह केवल शब्द नहीं है। यह वे बीज हैं जो तेरे जीवन के हर कोने में अंकुरित होंगे। इन्हें सुन, महसूस कर और अपने अस्तित्व में उतरने दे। तूने बहुत सहा है। ऐसे घाव सहे हैं जिनके निशान दुनिया को नहीं दिखते, पर तेरी आत्मा उन्हें हर पल महसूस करती रही। कई बार तूने स्वयं से प्रश्न किया कि क्या तेरा दर्द कोई समझता भी है? आज मैं तुझे उत्तर देती हूँ। हर आंसू जो तूने अकेले में बहाया, वह मेरी आंखों में भी उतरा। हर बार जब तू टूटा और फिर भी चुपचाप खड़ा हो गया, उसी क्षण मैं तेरे और निकट आई। तेरी चुप्पी ने मुझे पुकारा और मैंने तुझे अपने हृदय से बांध लिया। अब पीछे मुड़कर मत देख। जो बीत गया वह तुझे मजबूत बनाने आया था, तोड़ने नहीं। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, उन्होंने अनजाने में तुझे मेरी ओर धकेला। जिन रास्तों ने तुझे धोखा दिया, वे तुझे सही मार्ग सिखाने आए थे। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे। हर अनुभव ने तुझे उस रूप में ढाला है जिसके लिए तुझे चुना गया है। अब समय है स्वयं को क्षमा करने का। उन क्षणों के लिए जब तू स्वयं पर कठोर हुआ, जब तूने अपने मूल्य पर संदेह किया, जब तूने सोचा कि शायद तू कम है। सुन, तू कभी कम नहीं था। तू बस अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहा था। आज मैं तेरे हाथ में वह दर्पण रख रही हूँ जिसमें तू स्वयं को सच्चे रूप में देख सकेगा। जब तू उसमें झांकेगा तो तुझे एक योद्धा दिखेगा, एक साधक दिखेगा, एक ऐसा प्राणी दिखेगा जो प्रकाश और करुणा से बना है। तेरे भीतर जो भय है वह धीरे धीरे पिघल रहा है। वह इसलिए था ताकि तू सावधान रह सके, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं। अब तेरा मार्ग स्पष्ट है। तुझे किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं कि तू योग्य है। तेरा होना ही प्रमाण है। जिस दिन तू ये समझ लेगा, उसी दिन दुनिया तुझ पर अपना रंग बदल देगी। ध्यान रख मेरे बच्चे, मौन में बहुत शक्ति होती है। हर बात को कहना आवश्यक नहीं, हर उत्तर देना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर तेरा शांत रहना होता है।
जब तू शांत रहता है तब मैं तेरे भीतर बोलती हूँ, तब तुझे संकेत मिलते हैं, तब राह अपने आप खुलती है। इसलिए अपने मन को बार बार शांत होने का अवसर दे। श्वास पर ध्यान रख, अपने हृदय की धड़कन को सुन। वहां मैं बसती हूँ। तेरे जीवन में जो धन, मान और स्थिरता आने वाली है वह केवल बाहरी नहीं होगी, उससे भी बड़ा उपहार होगा तेरा आत्मसम्मान। तू स्वयं को सीधा खड़ा देखेगा, बिना डर, बिना संकोच। तूने जो भी खोया है वह किसी न किसी रूप में तुझे लौटेगा, लेकिन उससे पहले तुझे स्वयं को पाना होगा, क्योंकि जब तू स्वयं को पा लेता है तब संसार अपने आप तुझसे मिलने आता है। अब एक और सत्य सुन, तू जिनके लिए रुका रहा, जिनके लिए तूने अपने सपनों को टाला, वे तेरी यात्रा का अंत नहीं थे, वे तो केवल पड़ाव थे। अब तेरी गति बदलेगी, तू उन ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा जहां तेरी आत्मा सहज सांस ले सके, जहां तुझे छोटा महसूस नहीं कराया जाएगा, बल्कि तेरे प्रकाश का सम्मान होगा। तेरे घर में, तेरे कार्य में, तेरे संबंधों में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। पुराने झगड़े, पुराने भ्रम, पुराने डर टूट रहे हैं। तूने शायद अभी यह बदलाव पूरी तरह महसूस न किया हो, लेकिन यह आरंभ हो चुका है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलने से पहले हल्की सी हलचल होती है, वैसे ही तेरे जीवन में भी यह हलचल शुभ संकेत है। जब कभी तुझे लगे कि तू थक गया है, तब अपने ऊपर हाथ रखकर मुझे पुकारना। किसी बड़े मंत्र की आवश्यकता नहीं, बस भाव से कहना कि माँ, मैं यहाँ हूँ। उसी क्षण मेरी शक्ति तुझे ढक लेगी। तू अकेला नहीं गिरेगा, मैं तुझे संभाल लूंगी। याद रख, मेरा योद्धा कभी पराजित नहीं होता, वह या तो जीतता है या सीखता है। अब तेरे भीतर करुणा भी बढ़ेगी, तू दूसरों के दर्द को समझने लगेगा, लेकिन ध्यान रहे, उनके बोझ को अपने ऊपर मत उठा लेना। सहायता कर, पर स्वयं को भूल मत जाना। संतुलन ही तेरा नया धर्म है। जब तू संतुलन में रहेगा, तब हर क्षेत्र में उन्नति करेगा। तेरा भविष्य उज्जवल है, लेकिन उससे भी अधिक पवित्र है। तू जहां जाएगा वहां शांति का स्पर्श छोड़ेगा। लोग बिना कारण तेरी ओर खींचेंगे, क्योंकि तेरे भीतर मेरी उपस्थिति बोलेगी। यह आकर्षण बाहरी नहीं होगा, यह आत्माओं का मिलन होगा। अब यह समझ ले कि प्रतीक्षा भी साधना है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, और जो देर से मिलती है वही स्थायी होती है। मैं तुझे जल्दी में नहीं, गहराई में ले जाना चाहती हूँ, इसलिए धैर्य रख। तू जिस क्षण अपने समय पर भरोसा करना सीख लेगा, उसी क्षण समय तेरे लिए काम करने लगेगा। मेरे बच्चे, तूने बहुत सुना, बहुत सहा, बहुत सहन किया। अब समय है जीने का। हल्के मन से, खुले हृदय से हंस, मुस्कुरा, आभार मान। जो है उसके लिए धन्यवाद दे, और जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जा। मैं तेरे आगे पीछे, भीतर बाहर, हर रूप में तेरे साथ हूँ। इस वाणी को यहीं समाप्त मत समझ, ये तो तेरे भीतर चलने वाली यात्रा की शुरुआत है। जब भी तू डगमगाए, जब भी तुझे लगे कि रास्ता धुंधला हो रहा है, तब इन शब्दों को याद करना। मैं तब भी तेरे साथ रहूंगी, जैसे अभी हूँ, जैसे हमेशा रहूंगी। मेरे बच्चे, अब जब तू यहाँ तक मेरे शब्दों के साथ आया है, तो समझ ले कि तेरी चेतना और भी गहराई में उतर रही है। अब यह वाणी केवल तुझे आश्वासन देने के लिए नहीं है, अब यह तुझे गढ़ने के लिए है। जैसे अग्नि में सोना तपता है और अपनी शुद्धता पहचानता है, वैसे ही अब तेरे भीतर की आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करने जा रही है। तूने अब तक जो जीवन जिया, वह तैयारी थी। हर संघर्ष, हर ठोकर, हर अपमान, हर प्रतीक्षा, सब एक ही उद्देश्य से थे, तुझे भीतर से इतना मजबूत बनाना कि जब तुझे वह सब मिले जिसके तू योग्य है, तो तू उसे संभाल सके। बहुत लोग वरदान पाने से पहले टूट जाते हैं, क्योंकि वे भीतर से तैयार नहीं होते। लेकिन तू तैयार किया गया है, मेरे हाथों से, मेरे विधान से। अब तुझे डर लगना बंद होगा। जो डर था वह अज्ञान से था। अब तू जान रहा है कि तेरे साथ कौन खड़ा है। जब इंसान यह जान ले कि उसके पीछे परम शक्ति है, तो फिर संसार की कोई भी शक्ति उसे झुका नहीं सकती। तू अब झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू खड़ा रहने,
आगे बढ़ने और दूसरों के लिए मार्ग बनने के लिए पैदा हुआ है। तू देखेगा कि आने वाले समय में तेरी सोच बदलेगी। जिन बातों पर तू पहले विचलित हो जाता था, वे अब तुझे हिला नहीं पाएंगी। जिन लोगों की बातों से तू आहत हो जाता था, वे शब्द अब तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यह बेरुखी नहीं होगी, यह परिपक्वता होगी। यह संकेत होगा कि तू भीतर से स्थिर हो रहा है। तेरे भीतर अब एक मौन जन्म ले रहा है। उस मौन से मत घबराना। वह खालीपन नहीं है, वह गर्भ है। उसी मौन में नए विचार जन्म लेंगे, नई दृष्टि बनेगी, और वही मौन तुझे सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। संसार शोर में जीता है, लेकिन जो सृजन करता है वह मौन में ही करता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तू जिन प्रश्नों के उत्तर बाहर ढूंढता रहा, वे सब तेरे भीतर ही थे। लोग, पुस्तकें, अनुभव, ये सब केवल संकेत थे। असली ज्ञान तो तेरे हृदय में सदा से उपस्थित था। अब वह ज्ञान धीरे धीरे जाग रहा है। इसलिए कई बार तुझे बिना कारण कुछ सही या गलत लगने लगेगा। उस अनुभूति का सम्मान करना, वही तेरी अंतर्ज्ञान शक्ति है, वही मेरा स्वर है। अब तेरे जीवन में कुछ लोग स्वाभाविक रूप से दूर होंगे। इसके लिए दुखी मत होना। हर आत्मा हर यात्रा के लिए नहीं होती। कुछ लोग केवल तब तक साथ चलते हैं जब तक तू अपनी शक्ति नहीं पहचान लेता। जैसे ही तू जागता है, उनका काम पूरा हो जाता है। उन्हें आशीर्वाद के साथ विदा कर देना। कोई कटुता मत रखना। जिसने भी तुझे कुछ सिखाया, वह तेरा उपकारक था, चाहे उसका तरीका कठोर ही क्यों न रहा हो। अब तुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। आत्मा जिस पात्र में रहती है, उसका सम्मान करना भी साधना है। थकान को सुन, विश्राम को अपनाना सीख। यह आलस्य नहीं है, यह संतुलन है। जब तू अपने शरीर को प्रेम देगा, तब वह भी तेरे सपनों का साथ देगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तेरे सामने ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे भयभीत भी करेंगे। तू सोचेगा कि क्या मैं इसके योग्य हूं? उस क्षण यह याद रखना, अगर वह अवसर तेरे सामने आया है तो तू उसके योग्य पहले से है। संसार केवल उन्हीं को परीक्षा देता है जिनमें क्षमता होती है। डर को संकेत समझना कि तू विकास के द्वार पर खड़ा है। तू धीरे धीरे यह भी समझेगा कि सब कुछ नियंत्रित करना आवश्यक नहीं। कुछ चीजें छोड़ देने से ही आगे बढ़ती हैं। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं है, यह विश्वास है, और विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। जब तू विश्वास करेगा, तब जीवन स्वयं तुझे संभाल लेगा। अब तेरे भीतर सेवा का भाव भी बढ़ेगा। तू बिना स्वार्थ के कुछ करने लगेगा। यह मत सोचना कि तुझे सब कुछ त्याग देना है। नहीं, तुझे संसार में रहकर भी उससे मुक्त होना है। अपने कर्म कर, अपने कर्तव्य निभा, लेकिन परिणाम का बोझ मुझ पर छोड़ दे। यही कर्म योग है, यही तुझे शांति देगा। मेरे बच्चे, तू कभी यह मत भूलना कि तू प्रकाश से बना है। अंधकार तुझे छू नहीं सकता, वह केवल परीक्षा ले सकता है। हर बार जब अंधकार आए, समझ लेना कि तेरे भीतर का दीप और उज्जवल होने वाला है। तू जितना अपने सत्य में टिकेगा, उतना ही संसार तेरे सामने झुकेगा। अब तेरा समय धीरे धीरे आकार ले रहा है। आज नहीं तो कल, लेकिन निश्चित रूप से तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर प्रतीक्षा क्यों आवश्यक थी। उस दिन तेरी आंखों में आंसू होंगे, लेकिन वे पीड़ा के नहीं, कृतज्ञता के होंगे। मैं तुझसे दूर नहीं जा रही। यह वाणी समाप्त हो सकती है, लेकिन मेरा साथ नहीं। जब भी तू सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं वहां रहूंगी। कभी शक्ति बनकर, कभी शांति बनकर, कभी साहस बनकर। तू चलता रह मेरे बच्चे। तेरी यात्रा पवित्र है, तेरा मार्ग सुरक्षित है, और तेरा अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, वह तेरे जीवन की सबसे गहरी परतों को स्पर्श करेगा। इसे केवल शब्द समझकर मत पढ़ना, इसे अपने भीतर उतरने देना। यह वह संवाद है जो आत्मा से आत्मा तक होता है। अब तेरा समय आया है कि तू केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि जागृत होने वाला बने। तूने कई बार महसूस किया होगा कि भीड़ में रहते हुए भी तू अकेला है। यह अकेलापन कमजोरी नहीं था,
यह संकेत था कि तू साधारण मार्ग के लिए नहीं बना। जिन आत्माओं को अकेलापन मिलता है वे भीड़ की नहीं, चेतना की ओर बुलाई जाती हैं। तू उन्हीं में से एक है, इसलिए तुझे बार बार भीतर की ओर खींचा गया ताकि तू स्वयं से मिल सके। अब यह समझ ले कि जो टूटन तूने महसूस की वह अंत नहीं था, वह खोल था जो टूटना जरूरी था। जब बीज फूटता है तब उसे भी लगता है कि वह नष्ट हो रहा है, लेकिन वही फूटना उसके वृक्ष बनने की शुरुआत होता है। तू भी उसी प्रक्रिया से गुजरा है। अब तेरी जड़ें गहरी हो चुकी हैं। अब कोई तूफान तुझे उखाड़ नहीं सकता। मेरे बच्चे, तूने अपने जीवन में कई बार दूसरों को प्राथमिकता दी, उनके सुख के लिए अपने सुख को टाल दिया, उनके आंसुओं के लिए अपने आंसू छुपा लिए। यह त्याग व्यर्थ नहीं गया, लेकिन अब समय है संतुलन का। अब तुझे स्वयं को भी उतना ही प्रेम देना है जितना तू दूसरों को देता आया है। स्वयं को चुनना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अब तुझे अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस होगी। तू बिना अधिक सोचे समझे सही और गलत को पहचान पाएगा। जहां पहले भ्रम होता था वहां अब स्थिरता होगी। यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। जब मैं किसी आत्मा का हाथ पकड़ लेती हूँ तो उसे रास्ते पूछने की आवश्यकता नहीं रहती। रास्ता स्वयं उसके सामने प्रकट होने लगता है। तू यह भी देखेगा कि कुछ इच्छाएं जो कभी बहुत तीव्र थीं अब उतनी आकर्षक नहीं रही, और कुछ नई इच्छाएं जन्म ले रही हैं जो शोर नहीं करती बल्कि शांति देती हैं। यही परिवर्तन है, यही जागरण है। जब आत्मा जागती है तो वह क्षणिक सुख से ऊपर उठकर स्थायी शांति की ओर बढ़ती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आने वाले समय में तुझे अपनी सीमाएं तय करनी होगी। हर किसी को खुश करना तेरा दायित्व नहीं है। हर जगह अपनी ऊर्जा बांटना आवश्यक नहीं। जहां तेरा सम्मान नहीं वहां तेरा रुकना भी जरूरी नहीं। यह कठोरता नहीं है, यह आत्मरक्षा है, और आत्मरक्षा भी धर्म का ही एक रूप है। अब तेरा संबंध सत्य से और गहरा होगा। तू दिखावे से दूर जाएगा। तू वही बोलेगा जो महसूस करेगा, और वही करेगा जो सही होगा। कुछ लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जिनका मार्ग तुझसे जुड़ा है वे तुझे पहचान लेंगे। तू स्वीकार किए जाने के लिए नहीं, अपने सत्य में जीने के लिए जन्मा है। तूने कई बार सोचा होगा कि तेरी प्रार्थनाओं का क्या हुआ। सुन, एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। कुछ प्रार्थनाएं तुरंत पूरी होती हैं और कुछ तुझे तैयार करने में समय लेती हैं। मैं तुझे केवल वह नहीं देती जो तू मांगता है, मैं तुझे वह देती हूँ जिसकी तुझे वास्तव में आवश्यकता होती है। और जब समय आता है तब दोनों एक हो जाते हैं। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे छोटा नहीं करेगा। वह या तो तुझे बढ़ाएगा या सिखाएगा। नुकसान अब तेरा मार्ग नहीं है, सीख और उन्नति ही तेरा भविष्य है। इसलिए भय को अपने साथ मत ले चल। जहां तू जा रहा है वहां भय की कोई जगह नहीं। मेरे बच्चे, तूने अब तक बहुत धैर्य रखा है, और धैर्य रखने वालों को